जय गुरुदेव। जब हमने शुरू शुरू में कोर्स किया था आर्ट ऑफ लिविंग का, मैंने और मेरी धर्मपत्नी अंशुमा दोनों ने, तो जब मैंने ये कोर्स किया तो मेरे को किसी ने कहा था कि आप अपनी वाइफ को भी लेके जाओ, पर मैंने सोचा ये योगा होगा कोर्स में क्या किसी को लेके जाऊंगा, मैं जाके करूंगा। पर जैसे ही मैंने ये कोर्स किया तो मुझे रियलाइज हुआ, जब मैं कोर्स से वापस आया तो मेरे घर वालों को ये लगने लगा कि मेरा कुछ दिमाग खिसक गया। तो ये भजन सुनना शुरू कर दिया है, ये क्या हुआ, मतलब इस तरह से। अ, तो मैंने रियलाइज किया कि मेरी वाइफ को भी कराना बहुत जरूरी है। तो ये एक मैसेज है सबके लिए कि हम जो है ना अकेले इस पथ पे आगे नहीं बढ़े, है ना, अपने घर वालों को भी साथ में आगे लेके बढ़ना है। तो मैंने मेरे कोर्स करने के 15 दिन बाद ही मेरी वाइफ कोर्स कराया, फिर हमने एडवांस कोर्स किया। तो ऐसे ही हम जयपुर गए थे एक कोर्स करने, तो वहां पर अभिषेक भैया जो हैं वो थे। तो उस टाइम श्री श्री योगा टीटीसी के फॉर्म्स भरे जा रहे थे। तो अब तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस और सब हो गया, तब इतना नहीं था, तो ज्यादा लोग जाते नहीं थे। तो उन्होंने बोला, अंशुमा को बोला कि आप टीटीसी का फॉर्म भरो, साथ में इनकी सिस्टर हैं रोहिणी, वो भी थी, तो बोला आप भी भर दो। दोनों ने वो टीटीसी का फॉर्म भरा, दोनों का कॉल आ गया आश्रम से। 10 दिन का उस वक्त होता था श्री श्री योगा टीटीसी। तो कॉल आ गया, तो जाएं कैसे 10 दिन के लिए, स्कूल है, स्कूल में ये जॉब करते थे, तो और कभी अकेले गए नहीं थे, है ना, बाहर। अब ये दोनों लोगों का कॉल आ गया, अब इनको जाना था। तो एक और हमारी टीचर है रचना जी, उन्होंने कहा मैं भी जा रही हूँ, एक नम्रता जी हैं, उन्होंने कहा मैं जा रही हूँ। तो मैंने कहा चलो जाने की तो व्यवस्था होगी, ट्रेन का टिकट हो गया। पर ये था कि स्कूल से छुट्टी कैसे ली जाए। तो उस वक्त ये जहाँ जॉब करते थे तो वहाँ की जो प्रिंसिपल हैं, तो बोलना नहीं चाहिए पर उनका मतलब बहुत ऐसा रौद्र रूप रहता था, है ना। तो सारे टीचर्स बच्चे जो है वो कांपा करते थे उनके उससे। तो अब ये था कि इनसे, और उसी वक्त हाफ ईयरली एग्जामिनेशन स्टार्ट होनी थी, तो इन्होंने अपनी सब तैयारी कर दी, पर उनसे कैसे कहा जाए। तो इन्होंने इनडायरेक्टली जो है वहाँ कोऑर्डिनेटर को बोला कि मुझे तो मुझे जो है छुट्टी चाहिए। तो जैसे ही ये छुट्टी की बात हुई, स्कूल में पूरा एकदम बवाल मच गया। बोले अरे एग्जामिनेशन के टाइम में ऐसे 10-15 दिन की, क्योंकि आने जाने में भी समय था, ट्रेन से जा रहे थे, तो 15 दिन की छुट्टी नहीं मिलेगी। तो साफ मना कर दिया गया कि छुट्टी नहीं मिलेगी। तो उस वक्त जो है एकदम गुरुदेव के भक्ति भाव में थे, नए नए कोर्स किए थे, तो बोले नहीं हमने तो जाना है। तो मेरे से आके इन्होंने घर पे पूछा कि मुझे जाना है, मैं क्या करूं। तो मैंने कहा तुम्हें जाना है तो जाओ। तो बोले पर मेरा जॉब है, ये सैलरी मिलती है यहाँ पे, इन्होंने तो साफ मना कर दिया। तो मैंने कहा तुम भी उनको साफ बोल दो कि मुझे तो जाना ही नहीं। बोले अगर उन्होंने निकाल दिया तो। मैंने कहा निकाल दिया तो निकाल दिया, तो और क्या, है ना। तो उन्होंने कहा ठीक है। वो तो एक कॉन्फिडेंस आ गया। उसके बाद इन्होंने जाके स्कूल में बोल दिया कि मुझे तो जाना बहुत जरूरी है और मैं जाऊंगी, चाहे छुट्टी लेकर जाऊं चाहे रिजाइन करके जाऊं। तो ये जो है वहाँ उन लोगों के ईगो पे बहुत बड़ा वो था कि ऐसा कभी किसी ने प्रिंसिपल को कहा नहीं था। तो और ये जो है अपनी ट्रेन में बैठ के रवाना हो गए। वहां से उन्होंने कोई छुट्टी इनको सैंक्शन की नहीं। तो जब जैसे ही ये पता चला और उन्होंने मना कर दिया, नहीं नहीं है ना, हम जाने नहीं देंगे, और ये चले गए। तो जब गए तो वहां पीछे जो है वो तिल मिला गए एकदम सारा, जो था कि ये कैसे ऐसा हो गया। और वहां से मेरा बेटा भी वहीं पढ़ता था, उसका एजुकेशन फ्री थी, उसको फीस नहीं लगती। तो तरह तरह की वहाँ बातें होने लगी। और वहां से मैसेजेस जो है मुझे, अब ये तो वहां चले गए, इनके फोन वोन बंद है, वहां बैठ गए आश्रम में मजे कर रहे हैं। तो मुझे मैसेजेस आने लगे कि हम इनको टर्मिनेट कर देंगे, हम इनके खिलाफ एक्शन लेंगे, ऐसा होगा। फिर एक मेरे को नोटिस आया कि आपका बच्चा जो है अब इसकी पूरी फीस लगेगी, पूरी फीस जमा कराइए, है ना, अब ये फ्री नहीं है, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। और बड़ी तैयारी हुई कि ये जब वापस आएंगे तो इनको जो है काफी बुरी तरह से जो है प्रताड़ित किया जाएगा कि आप इस तरह से बिना उसके कैसे गए, और फिर उसके बाद टर्मिनेशन लेटर दिया जाए। तो पर न मुझे चिंता और न इनको कोई, इनको तो खैर चिंता थी नहीं, ये तो वहाँ आश्रम में थे, तो मुझे भी कोई खास चिंता हुई नहीं। और उस दौरान जो है, अब पहली बार ये घर से निकले थे, और
पहली बार जो है मैं और मेरा बेटा हम अकेले रहे थे। तो हमारी भी क्या व्यवस्था हुई वो मैं कभी और बताऊंगा। तो ये वहां से 10 दिन टीटीपी करने गए गुरुदेव के, पहली बार इन्होंने दर्शन किए। और मैं इनको यहाँ से बता रहा हूँ तुम्हारे स्कूल में ऐसा हुआ, ऐसा। वो ये बोल रहे हैं अरे सब छोड़ो, देखो आज हमने गुरुजी के दर्शन कर लिए, आज ये है आश्रम का सुंदर। मैं उनको बता रहा हूँ यहाँ स्कूल में ऐसा हुआ। बोला छोड़ो जो भी हुआ स्कूल में, आप हमारी बात सुनो। और फिर क्या किया कि जैसे ही इनका वो कंप्लीट हुआ उसके बाद में मैंने मेरे बेटे की और मेरे भाई की, जो रोहिणी जो है इनकी सिस्टर, उनके हस्बैंड, हमारी भी टिकट करा ली। और हम लोग भी आश्रम लास्ट डे, हमारा प्लानिंग ऐसी था कि हम भी लास्ट डे पहुंचेंगे और साथ में ये लोग सब वापस आएंगे। तो अब क्या हुआ कि जब हम वहां से लौट रहे थे, है ना, तो ये तय था कि इनको उस स्कूल से निकाल दिया जाएगा। तो लौटते समय जब हम ट्रेन से आ रहे थे तो इन्होंने देखा इनका फोन जो था साइलेंट मोड पे था, 5-6 मिस्ड कॉल थे। तो इन्होंने ट्रेन में ही जब उनसे अचानक देखा ही तो वह फोन किया। तो एक दूसरे बहुत अच्छे स्कूल से की प्रिंसिपल हैं जिनको कभी 6 महीने पहले इन्होंने बायोडाटा अपने दिया था, उनका फोन था। और उन्होंने फोन किया कि अरे है ना, मैं आपको कब से ट्राई कर रही हूँ फोन। उस स्कूल की डायरेक्टर का फोन था और आपने फोन रिसीव नहीं कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा मैं बाहर थी और अभी ट्रेन में हूँ। बोले आप मुझसे मिल सकते हैं क्या, हमें इंग्लिश के टीचर की बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट, तो आप कब आ सकते हैं। तो इसने कहा मैं कल पहुंचूंगी जोधपुर और मैं कल आते ही आपसे मिलूंगी। उन्होंने कहा प्लीज आप जरूर से मिलिए और हम आपको ट्राई, जबकि वो करीब 7-8 6-7 महीने पहले हमने बायोडाटा दिया था। उन्होंने कहा अभी हमें कोई जरूरत नहीं है, जब होगी तब हम बुलाएंगे। तो जब जब हम जोधपुर में वापस लैंड किए तो उस वक्त जो है हमने क्या किया, सबसे पहले जाके और उनसे मिले। तो वहां पर जो है पता चला कि वो श्री अरबिंदो स्कूल था, वहां पे मेडिटेशन हॉल बना हुआ था और श्री अरबिंदो और मदर की तस्वीर लगी थी, रोज ध्यान होता था, सब कुछ होता था। तो उन्होंने पूरा स्कूल घुमाया, बोला देखो यहाँ पर। और वो जो डायरेक्टर हैं वो खुद भी डेली वहाँ पे मेडिटेशन किया करती थी, बच्चों के लिए भी ध्यान वगैरह सब होता था। तो उन्होंने कहा कि हमारा सौभाग्य होगा अगर आप हमारा ये स्कूल ज्वाइन कर लें। आप अभी कहीं जॉब कर रहे हैं, कहा मैं दूसरे स्कूल में जॉब कर रही हूँ। तो अ, उन्होंने कहा ठीक है, तो आप वहां से देख लीजिए अगर बीच में छोड़ सकते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ ऑलमोस्ट मेरा छोड़ा हुआ ही है वो स्कूल, तो आप चिंता न करें। तो उन्होंने कहा कब से ज्वाइन कर सकते हैं, उन्होंने कहा मैं तुरंत ज्वाइन कर सकती हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है आप आ जाइए। और फिर क्या हुआ, जब वापस उस स्कूल में बात की तो उन्होंने कहा कि नहीं अब स्कूल में आने की जरूरत नहीं है और ऐसा होगा वैसा होगा। तो मैंने वहाँ स्कूल के जो ओनर थे उनसे बात करके और उनको समझाया कि ये देखिए किस तरह का व्यवहार इस तरह का कर रहे हैं, 10 साल से आपके स्कूल में टीचर थे और इस तरह का कर रहे हैं। तो उन्होंने मेरे को एश्योरेंस दिया कि ठीक है आप छोड़ना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, और आपका जो भी फुल एंड फाइनल सेटलमेंट है वो सारा ले लीजिए। और मैंने कहा मेरे बेटे को भी मैं निकालना चाहता हूँ, तो बोला उसकी भी टीसी ले लीजिए और आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, आप जाइए आराम से। और वहां से आपको जो आपका ड्यूज सब क्लियर कर देंगे। अगर आपने मन बना लिया है कि अब आपको वहां नहीं रहना है तो आप आराम से। तो वो सारा ड्यूज व्यूज क्लियर किया उन्होंने बड़े रेस्पेक्टफुली। बेटे की भी पीसी में लेके आया, वहां से किसी तरह का कोई आर्ग्यूमेंट डिस्कशन कुछ नहीं हुआ। इनको वहां से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी दिया गया और जाके इन्होंने दूसरे स्कूल में वहां पर तुरंत ज्वाइन कर लिया। और उस स्कूल में जाके पता चला कि वहां कोई वैकेंसी नहीं, मतलब उस सेशन में, दिसंबर की बात है ये, तो वो दिसंबर से लेके वो सेशन पूरा होने तक इनको खाली बस बिठाया ऑब्जर्वेशन के लिए कि आप देखिए। और जब उन्होंने फोन किया था कि हमें बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, हमें टीचर की आवश्यकता है, तो ऐसे वहां जाके पता चला इनको उस सेशन में कोई काम ही नहीं था, खाली देखना है जाके क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो तब ऐसा लगा कि मतलब कहाँ, एक बार हमने जब गुरुदेव को समर्पण कर दिया कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, कुछ भी होगा तो हम आपके रास्ते पर आगे बढ़ने को तैयार हैं। तो मतलब वो अपना कोर्स टीटीपी पूरा होते होते जब हम जोधपुर में पहुंचे नहीं, उससे पहले जो है इन्हें कॉल आ गया। और बाद में उस स्कूल में भी इन्होंने कई वर्ष जो है काम किया, मेरे ख्याल से तकरीबन 10-12 साल वहाँ पे काम किया। और इतना सुंदर माहौल
वहाँ की डायरेक्टर जो हैं वो इतनी आध्यात्मिक महिला, और वहाँ जब चाहें आप ध्यान कर सकते हैं, बच्चों को ध्यान सिखाते हैं, और बहुत सारा मतलब गुरुदेव का ज्ञान तो जो हमें था ही वहाँ, श्री अरविंदो और मदर कबीर उनका ज्ञान का इनको वो मिला है ना, उनके सानिध्य में। तो वो पूरी संत महिला जिनके साथ में इन्होंने काम किया, तो एक नारकीय वातावरण से निकलकर और एक शुद्ध सात्विक वातावरण में ये आ गए। पहले मतलब वो जॉब एक पूरा टेंशन रहता था, और एक बार तो लगा कि नौकरी छूटेगी ये सब होगा, परंतु जब एक बार संकल्प लिया तो उसके बाद गुरुदेव ने ऐसी व्यवस्था की कि जो वापस अपने शहर में कदम रखने से पहले जो है इन्हें उससे बेहतर जो है अरेंजमेंट इनके लिए ऑलरेडी हो चुका। तो ये है। और उस दौरान जब हम पीछे रहे, मैं और मेरा बेटा, तो हमें हमारे लिए गुरुदेव ने क्या व्यवस्था की थी वो तो मैं अगली बार बताऊंगा। तो अभी के लिए मेरी तरफ से इतना ही है। जय गुरुदेव।